जिस तरह से नजीब को लूटा गया है, मुझे उसका बहुत दुख है। रुता अवार्ड मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 7 दिसंबर शनिवार को कौसा चांदनगर कंधारी बिल्डिंग के पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के पदाधिकारी यूनुस शेख, उनकी बेटी सहर शेख, इनके द्वारा आयोजित वोटरों के लकी ड्रॉ कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला की जिला अध्यक्ष और संघर्ष संस्था की प्रमुख रुता अवार्ड। अब रुता अवार्ड ने भी लकी ड्रॉ तो एक तरफ निकाला ही निकाला, लेकिन उसके पहले उनका जो भाषण हुआ, उस भाषण में उन्होंने लोकतंत्र पे भी बात की। वहीं इस चुनाव में पैसे का जो खेल हुआ, कुछ लोगों द्वारा जो दोगलापन कह सकते हैं, वो किया गया, उस पर उन्होंने उंगली रख करके बात की। और साथ ही जिस नजीब मुल्ला से एक वक्त में उनके पारिवारिक संबंध थे, उस नजीब मुल्ला को माफ करते हुए उनके पैसे की बर्बादी पर, उन्हें लूटने के तरीकों पर कैसे दुख जताया, सुनिए। आप सबको नमस्ते, सलाम वालेकुम। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको आदाब। सबसे पहले मैं साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे पूरे एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। आपके हम सब शुक्रगुजार हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने सही में साहब के ऊपर विश्वास दिखाया। ये एक ऐसा इलेक्शन था जिसमें हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमारे बाजू में बैठे हुए लोग हमारे बाजू से उठते थे और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे। लेकिन जमहूरियत जो होती है, जिसे हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, जमहूरियत लोगों के लिए बना हुआ राज होता है। ये जो जमहूरियत होती है, लोकतंत्र होता है ना, वो लीडर्स नहीं बनाते। आजकल लीडरों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि जनता उनके लिए है, जबकि लीडर आपके लिए होता है। आप लोग किसी को चुन के देते हैं, उसको लीडर बनाते हैं। आजकल लीडर इतनी मनमानी करने लग गए हैं कि वो अपने आप को सिर्फ खुदा के बाद उन्हें लगता है मैं ही हूँ। और ऐसे लोगों को आप लोगों ने सबक सिखाया है, जो शायद 60 करोड़ खर्चा करके, बहुत महंगा पड़ा है किसी को, बहुत महंगा। और इसीलिए मैं आपको सलाम करती हूँ कि बहुत पैसा लूटा, सब ने उसको लूटा। नजीब बचपन से हमारे घर आता था, मेरी बेटी उसके साथ में पढ़ी हुई है, तो आज भी उसको नजीब काका कहती है। और मुझे बहुत दुख होता है कि नजीब को इस तरीके से लूटा है लोगों ने, जिनकी औकात 10 वोटों की भी नहीं थी। उन्होंने नजीब के दिमाग में इतनी हवा भरी कि वो गुब्बारे की तरह चला गया और बाद में कन्नी कट और रुक गया। ऐसे उसके साथ नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने भी उसके साथ भी ईमानदारी नहीं रखी, और हमारे साथ तो रखी ही नहीं है बिल्कुल। मतलब हम उनसे कहते थे, एक तू उस तरफ हो गया ना, तो कम से कम उसका तो ईमानदार बन यार। लेकिन आजकल राजनीति को जिस तरीके से लोग उसकी जिस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये देख के हमें बहुत बुरा लगता है। राजनीति जनता के हित के लिए होती है, उसके काम करने के लिए होती है। कोई भी लीडर एक पुल होता है सिस्टम का और आपके बीच का। अगर आप लोग म्यूनिसिपैलिटी तक नहीं पहुंच सक रहे हैं, अगर आप लोग किसी मिनिस्टर तक नहीं पहुंच सक रहे हैं, तो आपकी आवाज़ वो लीडर उन तक पहुंचाता है। आपके जितने भी मसले हैं, जितने प्रॉब्लम्स है, वो रोज़मर्रा के हो, वो लीडर जाके बोलता है कि लोगों को ये तकलीफ है, तो इसके लिए आप ये पॉलिसी बनाइए। लेकिन आजकल सिर्फ पैसा कमाना, ये एक ही जरिया बचा है लोगों के पास। राजनीति में से पैसे कमाओ। आप मुझे बोलिए, आज कौन यहाँ का कौन सा
जिस दिन राजनीति में से आपका घर चलता है तभी फिर एक नजीब जैसा कोई बेचारा शहीद हो जाता है। आज उसके साथ वही हुआ। आज भी मुझे लगता है उसने जो भी बोला, जो भी किया, जो भी, उसको ऊपर वाला माफ करे, जाने दो। सच्चाई को जो सिला मिलना है वो आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें सब पता चलता था कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। बिल्ली जब आंखें मूंदती है, दूध पीती है, तो उसे लगता है दुनिया की भी आंखें बंद है, पर वैसा नहीं होता। और मैं सही में एकदम दिल से मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों ने वोट के जरिए लोकतंत्र को मजबूत किया है, जमहूरियत को मजबूत किया है। जब जनता वोट के लिए बिकी जाती है, झांसों में आती है और धर्म और जात पात इसमें फंस जाती है, उस वक्त मुमरा कौसा के लोगों ने दिखा दिया है कि उनकी जो ये ताकत है वोट की, वो सही में किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। और आज ये जो प्रोग्राम रखा है उसके लिए बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर है, जिन्होंने नाम कमाए, ऐसे लोग बैठे हैं। सबका नाम मैं नहीं लेती, लेकिन इसमें महिलाओं ने साहब को बहुत ज़्यादा इस पे वोट दिए हैं। इसके लिए मैं आप सारे बहनों की, माओं की और मेरे से छोटी बच्चों की भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है आपके प्रॉब्लम्स जो है, पानी है, टोरेंट है, बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा वक्त दीजिए। सिर्फ एक है कि एक आंख में आंसू भी है कि जो गवर्नमेंट बनी वो सेक्युलर गवर्नमेंट नहीं है महाराष्ट्र में। माने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार साहब की गवर्नमेंट नहीं बनी। जो बनी वो उनकी बनी है, वो भी कैसे बनी है इस पर अगर नहीं बोला जाए तो बेहतर है। लेकिन कितने दिन और ये चलता रहेगा, कभी ना कभी तो झूठ सामने आता ही है और इंशाल्लाह वो बहुत ही जल्द आएगा। आप सब दुआ करें कि हम सब मिलकर साहब को ताकत दें और हम सब मिलकर मुमरा इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।